हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। वंस अगेन आई होप कि आप लोग सब अच्छे होगे बेटा, और सब आप लोग सब इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस क्लास में बेसिकली आपको जो मोलरिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आपको कंपलसरी आने चाहिए। तो मैंने ये आपके लिए स्पेशली कि भाई कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जो आपको बताएं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से वो चीज क्लियर करनी है। सो आई होप कि बेटा आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को और इंजॉय भी कर रहे होगे। मैं उसी बेस पे यहां पर आपको क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से एक चीज आपको कहना चाहता हूं बेटा कि एक लाइन मेरे को याद आ रही है कि अगर हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए उतरे तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। हम रास्ते वहीं बनाते हैं जहां हमारी मंजिल हमें ले जाती है, और मंजिल ढूंढना हमारा काम है, हमारा मकसद है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है। हमें क्या बनना है? एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एनडीए में जाना है, हमें कोई भी कंपटीशन एग्जाम करना है। तो हमें बहुत अच्छा एक लर्नर बनना होगा, एक बहुत अच्छा स्टडी करने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। उसके लिए आपको फोकस करना है, और उसी बेस पे मैं आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है उसमें कंसंट्रेशन वाले टर्म में चला था, मोलरिटी आपको डिस्कस किया था, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे। अब मैं उसी में आपको बेसिकली यहां पर एक जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं बेटा, उन क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इनमें मैं आपको ये चीजें आपको बता रहा हूं बेटा कि मेथड मेरे को मेन बताना है, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है बेटा। आप कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे को जो मेन आपको समझाना है बेटा वो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 25 ml of 3.0 मोलर HNO3, यानी एक HNO3 हमारे पास जो है वो 25 ml 3 मोलर है, आर मिक्स्ड विद 75 ml of 4 मोलर HNO3। इनको मिक्स कर ले रहे, दूसरा 75 ml 4 मोलर है। इफ द वॉल्यूम आर एडिटिव, यानी एडिटिव दे दिया हमें कि वो एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। The molarity of the final mixer would be, हमें फाइनल मिक्सर की मोलरिटी बतानी है। और बेटा देखो ये कंपटीशन में आया ही क्वेश्चन है, जो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताऊंगा, तो इसलिए ध्यान दीजिए, हमें यहां पर कॉन्सेप्ट वही लगाना है। m टोटल v टोटल is equals to m1 v1 plus m2 v2, यहां तक ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास M1 क्या है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट HNO3 को 3 मोलर। ठीक है, और M2 क्या है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं 4 मोलर, और V1 क्या है हमारे पास 25 ml, और V2 क्या है हमारे पास 75 ml। अब यहीं से V टोटल हमें मिल जाएगा, और V टोटल कितना आ जाएगा, V टोटल 100 ml। तो मैं इसको आपको पूरा दिखा दूं, V1 प्लस V2 करके, तो V1 कितना है 25 और V2 कितना है 75, तो आंसर आ जाएगा 100 ml। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहीं पर हम इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। तो M टोटल इज इक्वल टू M1 की जगह पर हम रखेंगे 3, V1 की जगह पर रखेंगे 25, एंड प्लस M2 की जगह पर हम रखेंगे 4, V2 की जगह पर हम रखेंगे 75, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक है, 100 ml। तो M टोटल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 75 प्लस
4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 कैरी 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा, m टोटल इज इक्वल्स टू 375 डिवाइडेड बाय 100 और आंसर आ जाएगा 3.75। ये मेरा आंसर होगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन, ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके एवरीवन, समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन इज। ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला देख लेंगे। तो अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो हमने पढ़ा हुआ है। उसको मैंने और एलोबरेट किया था, मैं अगर उसी पॉइंट पे जाऊं तो आपको समझ में आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 क्यों कर रहा हूं बेटा, आप देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया है तो मुझे 1000 लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो बेटा, हमें अमाउंट पूछा है, मतलब इसको कैलकुलेट करना है, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। ओके और ये हमें निकाल सकते हैं क्योंकि नोन कंपाउंड है, तो मोलर मास निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमारे पास। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड सोडियम। अब एटॉमिक मास मैंने आपको पहले बता रखे हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 23 into 2, एटॉमिसिटी इज 2, कार्बन इज 12, एटॉमिसिटी इज 1, प्लस atomic mass of oxygen is 16 into number of oxygen is 3. Okay, so 48 और plus 12, 60 plus 46, 106, ये आ जाएगा हमारे पास उसका मोलर मास, और मोलरिटी में दिया है 0.25, so 0.25 is equals to, इसको मान लेते हैं x into 1000 divided by मोलर मास is 106 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 250, ठीक है। तो अब यहां से बेटा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉर्ट आउट करना है, बाकी कुछ नहीं रहा, 0.25 into 250 into 106 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इक्वल्स टू x। अब बेसिकली बेटा ये चीज तो हमें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आप कैलसी का यूज नहीं करना, आप खुद से करना। देखो बेटा ये काम आपको बहुत जरूरी है समझना, ठीक है ना, कि किस तरीके से करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैलसी का यूज ना करें, बेटर है, ठीक है। ओके तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए ये 2 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 53, ठीक है ना, और 53 और हमारे पास 0.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 53 into 0.25
डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ रहा है डी। देखो फिर से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, आप कैलकुलेट जरूर करने करिएगा, ठीक है ना बेटा, हमारा काम कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना। ओके एवरीवन, ठीक है, चलिए तो आंसर यस, आंसर इज 6 पॉइंट, सो x इज इक्वल्स टू 6.625 ग्राम, so answer is D, okay, so आंसर बेटा इजीली कैलकुलेट हो सकता है, बस आपको दिमाग में रखना है अच्छे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज पेडल्ड कॉमर्शियली इज 95% H2SO4 बाय वेट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कॉमर्शियली H2SO4 को जो बनाया जाता है वो उसमें 95% H2SO4 जो होता है वो प्योर होता है बाय वेट। If the density of the commercial acid is 1.834 gram per centimeter cube, the molarity of the solution is, देखो बेटा फिर से यही वो जो मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन में, छोटी छोटी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन AIEEE 2012 में पूछा भी गया है। AIEEE बेटा फिर से मैं आपको बोलूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, 2012 तक AIEEE चलता था, 2013 से AIEEE कन्वर्ट हुआ जेई मेंस में और फिर उसके बेस पे जेई एडवांस। तो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होता था उसमें फुल फॉर्म, अब वो कन्वर्ट होके जेई मेंस या एडवांस हो चुका है। जेई मेंस उसके बेस पे एडवांस, ओके। तो इसलिए AIEEE कहीं बच्चे को कंफ्यूज ना हो तो इसमें बता दूं, ओके। हाँ तो बेटा क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा है, हमें यहाँ पर पहले डिसाइड करना है, ये जो दिया है ये परसेंटेज वेट बाय वेट की बात कर रहा है, ये परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, और डेंसिटी आपको दी है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेंसिटी दी है, परसेंटेज वेट बाय वेट दी है, तो हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब बेटा सीधे सीधे अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पर तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा है बाय वेट, हां बेटा इससे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ओके। 95 into density of solution is 1.834 gram per centimeter cube into 10 divided by molar mass, कितना होता है मोलर मास का निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पर, H2SO4, 2 into 1 atomicity 2 and hydrogen का atomic mass 1, atomicity 1, atomic mass of sulfur is 32 plus atomicity is oxygen is 4 into atomic mass of oxygen is 16, so 64 or 32 96 और 298, तो डिवाइडेड बाय 98, तो ये आ जाएगा आपका 98। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने आपको फिर से बोला है आप लोगों को जरूर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। आंसर आ रहा है 17.778, 17.778, तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकता हूं 17.8, तो ये आंसर आ गया ए ऑप्शन, ओके एवरीवन। So, I hope कि बेटा सबको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से, फार्मूला किस तरीके से मैंने यूज किया हुआ है। सीधे सीधे दिया है परसेंटेज बाय वेट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सीधे पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपका है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 120 gram of urea. आपको क्वेश्चन में दे दिया 120 gram of urea and molar mass of urea also is given 60. देखो बेटा, यूरिया भले ही आपको फॉर्मूला पता नहीं है, बट मैं लिख देता हूं यहाँ पर, NH2 याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, NH2CO NH2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया, ओके, NH2CO NH2। तो यहाँ से भी आप मोलर मास निकाल के चेक कर सकते हो। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर में 120 ग्राम अमोनिया यूरिया डिसॉल्व है, ठीक है। और उसकी जो डेंसिटी दी है आपको 1.15 ग्राम पर ml। तो मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, आपको मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन का एक स्टेप और बढ़ गया। क्या बड़ा, सबसे पहले हम बेटा में डेंसिटी दिया हुआ है तो दिमाग में रखना है कि जब भी डेंसिटी दिया है तो फार्मूला तो यही लगना है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। आई होप कि मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी, क्लियर है ना सबको? ओके, तो अगर फॉर्मूला ये लगना है बेटा, तो हमें डेंसिटी गिवन है, देखो डेंसिटी दी है, जो चीज गिवन है मैं मेंशन कर लेता हूं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा? 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है। दूसरा, हमें वहां पर मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास निकाल लेते हैं बेटा, और सॉरी निकाल भी लेते हैं, दिया है ना बेटा, हाँ यस, 60 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलर मास की यूनिट आपको पता ही है, यूनिट लिखा है तभी टेंशन नहीं लेना है बेटा, वही होगा। ओके एवरीवन, ठीक है। अब बेटा हमें नेक्स्ट चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए तो सीधे हमें फॉर्मूला लगा लेना है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solution into 100। ये तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। देखो सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया है, तो ऐड कर लो सीधे सीधे, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल, it means 120 and weight of solvent it means 1000 ग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा 1120 ग्राम, 1120 ग्राम। ओके, सो अब वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, और सीधे सीधे अप्लाई करो। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 1120 इनटू 100, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 120 divided by 1120 into 100 ये आ जाएगा आपका 10.71। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा 10.71। ओके, अब देखो बेटा इस चीज को हमें परसेंटेज वेट बाय वेट वाले कंडीशन में पुट करना है, तो सीधे सीधे इसी फार्मूला में पुट करो। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10.71 into 10.71 into density of solution 1.15 into 10 divided by molar mass यानी 60। देखो अब ये आ जाएगा, तो कर लेते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1.15 into 10 divided by 60, तो आंसर इज 2.05, आंसर इज 2.05 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो आंसर विल बी 1, फर्स्ट आंसर।
ओके, सो आई होप कि बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और आंसर भी आपका आ गया होगा। आपको ये भी क्वेश्चन देखो AIEEE में नहीं आया है, फिर से वही बात बेटा, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, आपको क्या क्या चीज गिवन है वो देखिए, उसके बेस पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन अप्लाई करिए। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चा, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और फिर से मैं आपको बोलूं, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हमें बताइए, मैं आपके हर एक क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो बेटा। ये तो अभी मैं आपको बोलूं बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन बहुत बेसिक से, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बेसिक से नहीं पूछने वाला, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड बहुत कम होते हैं। आईआईटी